and press on the bell icon to never miss any update from ALLEXAMPLACE. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर कोर्सेस मिल जाएंगे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेन, डीएसपी रेडियो, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। और आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक पे तो जल्दी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं डिफरेंट टाइप के डाउट्स। साथ में ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएंगी। चलिए, तो आज का क्वेश्चन जो है पीएन जंक्शन डायोड में, पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दे रखा है। पहला है कि इट इज एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा है डिप्लेशन लेयर विथ डिक्रीज विथ फॉरवर्ड बाइसिंग, फिर बोल रहा है रिवर्स बाइसिंग केस सैचुरेशन करंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब देखिए, आपको ये तो सही बिल्कुल पता है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, रिवर्स जो करंट होती है, तो थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है ना, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद फिर डिप्लेशन लेयर विद डिक्रीज विद फॉरवर्ड बाइसिंग, तो बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है, ये भी सही है। फिर ये एक्टिव कंपोनेंट है, बिल्कुल एक्टिव कंपोनेंट है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट करंट डस आई into Q dp upon LP ND plus dn upon NN NA or Ni square represent the PN junction diode where the symbol have their usual meaning। अब I क्या है बेसिकली ये आपको पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो I नॉट होती है ना, I नॉट होती है उसका फॉर्मूला होता है A इंटू क्यू dp upon LP and D प्लस dn अपॉन ln na इंटू ni स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। और अगर मैं बात करूं a यहाँ पर क्या है, एरिया होता है, q यहाँ पर चार्ज होता है ना, dp और dn क्या है, जो है dp और dn क्या है, ये डिफ्यूजन कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिफ्यूजन कांस्टेंट है बेसिकली आपका, है ना। इसी प्रकार आपका ln lp क्या है, ये आपका डिफ्यूजन लेंथ होती है। ln lp जो है डिफ्यूजन लेंथ है, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आपको, है ना, डिफ्यूजन लेंथ है बेसिकली ये आपकी। इसके अलावा nd और na जो है ये कंसंट्रेशन है डोनर और एक्सेप्टर की, है ना, ये कंसंट्रेशन है आपके डोनर एक्सेप्टर की। तो ये फॉर्मूला किसको शो कर रहा है? एक्चुअली फॉर्मूला आपका शो करता है किसको, आई नॉट मतलब आपका क्या, रिवर्स सैचुरेशन करंट को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपको बस फॉर्मूला पूछ लिया है, इसका फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला कि अनबायस्ड पीएन जंक्शन डेवलप built in potential and junction with n side positive and p side negative। बिल्कुल सही है सर, अनबायस्ड में यही होता है कि p साइड पे नेगेटिव होते हैं आयंस आते हैं, और n साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस आते हैं। फिर बोल रहा है कि pn जंक्शन बेवस बैटरी एंड सप्लाई करंट टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, बैटरी की तरह बिहेव नहीं करता है पीएन जंक्शन डायोड, है ना, तो यहाँ पर ए बस करेक्ट हो जाएगा और बी आर जो होगा फॉल्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूं, है ना, तो वहां पर करंट हो सकता है लेकिन ना के बराबर, है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बैटरी की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जंक्शन हैज लीस्ट जंक्शन कैपेसिटेंस। तो आप सभी को जंक्शन कैपेसिटेंस पता है, जो होता है ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन डब्ल्यू, ये होता है। अब जब एरिया कम हो, एरिया अगर कम हो जाए तो जाहिर सी बात है जंक्शन कैपेसिटेंस भी कम होगा। एरिया किसमें कम होता है, मैंने आपको बताया था पॉइंट कांटेक्ट डायोड जो होता है उसमें जो आपका एरिया होता है वो काफी कम होता है, जिसके कारण बेसिकली आपका क्या होता है, जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, काफी कम होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर मैं ट्रांजेक्शन कैपेसिटेंस की बात करूं तो ये होता है बी की पावर माइनस एन के प्रोपोर्शनल। एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर जो है ग्रेडिंग, बेसिकली आपका क्या है, ग्रेडेड स्टेप ग्रेडेड डायोड है, उसको शो करता है। लीनियर ग्रेडेड डायोड है, उसकी वैल्यू को शो करता है। तो अगर मैं स्टेप ग्रेडेड की बात करूं, है ना, तो 1/2 होता है स्टेप ग्रेडेड में एन की वैल्यू, स्टेप ग्रेडेड में 1/2 होती है। ऐसे ही एन की वैल्यू 1/3 होती है किसमें, लीनियर ग्रेडेड में, लीनियर ग्रेडेड में 1/3 होती है ना। ऐसे ही एन की वैल्यू 1/2.5 होती है, ये किसमें होती है, ये होती है डिफ्यूज्ड पीएन जंक्शन डायोड में, डिफ्यूज्ड पीएन जंक्शन डायोड में ये होती है 1 ये। तो ग्रेडिंग कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर किसकी बात की है, लीनियर ग्रेडेड की, तो लीनियर ग्रेडेड की हो जाएगी तो सी टी वी की पावर हो जाएगी -1/3। तो आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सी टी होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है ना, वो भी क्या है, रिवर्स बायस वोल्टेज है, भी क्या है, रिवर्स बायस वोल्टेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कट इन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड इज ग्रेटर देन सिलिकॉन डायोड, है ना। फिर इसके बाद बोल रहा है कि जर्मेनियम डायोड हैज हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट देन सिलिकॉन डायोड। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला यहाँ पर रॉन्ग है। फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज जो होता है वो कम होता है, वो कितना होता है, 0.2 होता है, जबकि सिलिकॉन का जो होता है 0.6 होता है ना। तो ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज 0.2 होता है, जबकि सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.6 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शोइंग, नॉट शोइंग की बात हो रही है ना। तो लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। आपने शॉर्ट की डायोड पढ़ा है, आपने आपने शॉर्ट की पढ़ा है, आपने टनल डायोड पढ़ा है, आपने थर्मिस्टर भी पढ़े हैं और पीएन जंक्शन डायोड भी पढ़े हैं। लीनियर किसकी नहीं होती है पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर आप देखेंगे तो पीएन जंक्शन की लीनियर होती है ना। इसी प्रकार शॉर्ट की अगर बात करें तो शॉर्ट की भी क्या होती है, आपको कहीं ना कहीं लीनियर देखने को मिलती है। टनल की बात करें, टनल की भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है ना। तो बेसिकली किसकी नहीं देखने को मिलेगी, थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर की अगर आप देखेंगे, एससीआर की अगर आप देखें तो एससीआर की लाइक दिस होती है, इस तरह से बढ़ती है, फिर इस तरह से, ये इस तरह से देखने को मिलती है। तो ये आपको थर्मिस्टर में देखने को मिलता है। लेकिन आप देखिए जो थर्मिस्टर है वो बेसिकली क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है ना। थर्मिस्टर क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है बेसिकली आपका, है ना। तो नॉन लीनियर डिवाइस जो है थर्मिस्टर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। एट फिक्स टेम्परेचर जो थर्मिस्टर होगा वो रजिस्टर की तरह शो करता है, लेकिन जो बाकी है, बाकी अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे देखेंगे तो वो नहीं करता। तो नॉन लीनियर डिवाइस है बेसिकली आपका थर्मिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स सैचुरेशन करंट अप्रोक्सीमेटली डबल फॉर 10 डिग्री सेल्सियस फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात हो रही है कि वो डबल होता है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था IT2 वाला, है ना। क्या था फॉर्मूला, ये IT2 इक्वल टू था IT1 टू दी पावर T2 माइनस T1 है ना, अपॉन 10 ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आपको याद हो रिवर्स सैचुरेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब दूसरा बोल रहा है कि एट रूम टेम्परेचर पीएन जंक्शन वोल्टेज डिक्रीज बाय 2.5 मिली वोल्ट विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। अब ये भी सही है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है डीवी अपॉन dt जो होता है वो होता है -2.5 मिली वोल्ट होता है ना, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या इसकी, कि ये और ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये वोल्टेज की बात हो रही है, यहाँ पे करंट की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल वेरियर ऑफ 0.5
0 volt exists PN junction, the depletion region with wide intensity of field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है आपको, इक्वल टू होता है V अपॉन W, रख दो फॉर्मूले में बस 0.5 वोल्ट और ये है 5 इंटू 10⁻⁻⁷। तो अगर यहाँ से अगर मैं काटना चाहूँ तो जाएगा, ये 0 कट गया, 5 कट जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁶, -6 जो कि ऊपर जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवली डोप्ड सेमीकंडक्टर हैज। अब हेवली डोप्ड है तो जाहिर सी बात है सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर हेवली डोप है तो किसकी तरह बिहेव करता है, मेटल की तरह बिहेव करेगा। मेटल की तरह बिहेव करेगा तो जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, resistivity decrease exponentially, wrong. Resistivity which rise almost linearly, wrong. Negative temperature coefficient, wrong. आंसर हो जाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि आपको पता है मेटल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मेटल क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना। तो बेसिकली आपका जो सेमीकंडक्टर है हाईली डोप्ड है, किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली आपने एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।